अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि ज़रूरी दौर कैसा था और इस अहद में इंसानी ज़िंदगी कैसी थी, बच्चों की देखभाल किस तरह होती थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। हमारी आज की वीडियो का मौजू मर्चेंटिज़म है और हम जानेंगे कि कैसे इस दौर ने पहले सनती इनकलाब को जन्म दिया और कैसे सनती तरक्की और तिजारत ने ज़ोर पकड़ा। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, पहले सनती इनकलाब और ज़रई अहद के दरमियान एक कम मुद्दती अहद ऐसा भी है जिसमें ज़रई अहद की ज़रई पैदावार, पेशा और दस्तकारी में इजाफे और मवासलात में जिद्दत के सबब तिजारती अहद जन्म पाता है, जिसे मर्चेंटिज़म कहते हैं। इस अहद के बड़े मस्कन शहरों में थे। दोस्तों, ये एक दिलचस्प अहद था जिसे अमूमन हमारे देसी तलबा और दानश्वर नज़रअंदाज कर जाते हैं। इस अहद ने सनती अहद की बुनियाद रखी क्योंकि फ़र्द को मलकियत रखने का हक अक़वाम मग़रिब में इसी अहद में मिला और सनतों के क़याम के बुनियादी असबाब भी इसी अहद में जन्म पाते हैं। दोस्तों, फ्री मार्केट, कैपिटलिज़म और मर्चेंटाइलिज़म अब तक एक दूसरे से मुतसादिम हैं। इसी अहद ने शहरी रियासत में जमहूरियत और ब्यूरोक्रेसी का तस्वर दिया जो ज़रई अहद से बड़ा मुख्तलिफ था। दोस्तों, शहरी रियासतों की जमहूरियत ने नेशन स्टेट की जमहूरियत का तस्वर दिया। जदीद मगरबी फ़लसफ़ा के बानी इसी अहद के लोग हैं। साइंस ने पूरे एतमाद और हौसला से इसी अहद में सर उठाया। दोस्तों, इस अहद में शहरों में मंडियाँ कायम हुई, बैंक कायम हुए और दौलत की रेल पेल शुरू हुई। शहरों में वो ख़ानदान मज़ीद सुकड़ गए जो गैर ज़रई पेशे से मुंसलिक थे, क्योंकि वो अपनी पैदावार में एक दूसरे पर कम इन्हिसार रखते थे। दोस्तों, अब ख़ानदान मियाँ बीवी और बच्चे का नाम था। अब वालदैन, मियाँ बीवी, बहन भाई और इन बाकायदा रिश्तों से बाहर के लोग ख़ानदान का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, अब हर गैर ज़रई पेशे की मंडियाँ थीं जो मुआशी फ़ैसलों में खुद मुख्तार थीं। अब वो आज़ाद तिजारत करती थीं और शहरी इंतज़ाम में मददगार थीं। अब शहरी मुंतज़म के इंतखाब में हर मंडी का सरबराह वोट देता था। मंडी के सरबराह का इंतखाब भी मंडी के ताजर अपने वोट से करते थे। दोस्तों, अब देहात भी बदल गए। इनमें ये तब्दीली आई कि देहाती उमरा जो शहरों में जाकर दुनिया भर से इम्पोर्ट शुदा चीज़ें खरीदते थे, जब पैसों की कमी होती तो शहरी बैंकों से उधार लेते और मज़ीद खर्च करते। पैसों की कमी के सबब वो देहातों में दो काम करने लगे। पहला काम ये कि ज़मीन बेचकर खर्चे पूरे करते। यहाँ एक अहम बात याद रहे कि इस वक्त हक़ मलकियत एक आम फ़र्द को देना कानूनी तौर पर आसान नहीं था, लेकिन उमरा ने अपनी फ़रोख्तगी को काबिल अमल बनाने के लिए खुद ही पार्लिमान और मुकर्रना के दूसरे ज़राए से ये कानून पास करवाया कि कोई भी शहरी ज़मीन खरीद कर जायदाद रखने का अहल है। दूसरा, इस दौर के इंसानी हकूक़ के कारकुनों और फ़लसफ़ियों ने भरपूर तरीके से हक़ मलकियत की हिमायत की। मगरब की तारीख़ में हक़ जायदाद की तहरीक का ये नुक्ता आगाज़ था। दोस्तों, जूँ जूँ उमरा अपनी फजूल खर्चियों के सबब ज़मीन बेचते गए, वैसे वैसे किसानों में तरगीब बढ़ती गई कि ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस पैदा करें। मुकर्रर मिकदार में पैदावार लाड के हवाले करने के बाद जो बच जाए इसे शहरी मंडियों में बेचकर अपने लिए ज़मीन खरीदें। यूँ जैसे जैसे जायदाद का इश्तियाक बढ़ा, वैसे ही ख़ानदानी इदारा भी तब्दील होता गया। दोस्तों, अब कोई पसंद नहीं करता था कि वो अपनी मेहनत और सलाहियत से जायदाद खरीदे मगर वो ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो। इसलिए शहरों की तरह देहातों में भी ख़ानदान सुकड़ गए। दोस्तों, देहातों में दूसरी तब्दीली सिर्फ मर्दों से मुतल्लक थी। उमरा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी गुलाम अगर इतनी रकम हमें दे दे तो हम इसे आज़ादी का परवाना दे देंगे। इस सबब मेहनत की तरगीब में इजाफा हुआ। लोगों ने पैसे बचाकर आज़ादी का परवाना हासिल किया और मज़ीद मेहनत करके जायदाद खरीदी और इस तरह आज़ाद मुआशरत का आगाज़ हुआ। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात यह भी है कि तरगीबात और मुहर्रिकात के सबब देहातों में जितना पैदावारी अमल तेज़ हुआ, इतना ही शहरी मंडियों में ज़्यादा सामान लाया गया, जिसकी वजह से शहर मज़ीद अमीर हुए और इसी शहरी मईशत से सनती इनकलाब ने जन्म लिया। दोस्तों, सनती इनकलाब की पहली वजह थी हक़ मलकियत, जिसकी वजह से बुनियादी हकूक़ और एक आम आदमी को बहुत अहमियत मिली। दूसरी बड़ी वजह थी साइंसी इनकलाब, जिसने तख्लीक और पैदावार के अमल में भरपूर तेज़ी और मदद की। तीसरी बड़ी वजह थी मार्केट का एक बाकायदा और भरपूर अंदाज में कायम होना, मगर ये भी याद रहे कि मार्केट अभी तक गैर पुख्ता थी क्योंकि इस पर बादशाह और उमरा का तसर्रुफ मौजूद था। चौथी बड़ी वजह थी देहात से आने वाली सस्ती लेबर,
दोस्तों सनती इनकलाब से पहले शहरी मईशत में पैदावारी मराकज़ घर होते थे, जिसमें पूरा ख़ानदान, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द मिलकर कपड़ा साजी और दूसरी छोटी सनतों में काम करते थे, जिन पर गीड्स की इजारादारी थी। इसी तरह देहात की मईशत में भी पूरा ख़ानदान खेतों में काम करता था। इस दौरान 3 बड़ी तब्दीलियाँ आईं, जिसने ख़ानदान की साख पर मज़ीद असर डाला। पहली तब्दीली ये कि शहरी मईशत की पैदावार अब घर से फैक्ट्री और कारखानों में मुंतकिल हो गई। वो तमाम लोग जो पहले घरों में काम करते थे, अब वो वहाँ से फैक्ट्री में काम करने लगे। दूसरी बड़ी तब्दीली ये कि जदीद साइंसी इजादात और मशीनों के सबब अब लाड और जागीरदार खुद सारी ज़मीन को कम किसानों की मदद से काश्त करने के काबिल हो गए। तीसरी बड़ी तब्दीली मार्केट में कपास की बहुत ज़्यादा तलब थी, जिससे खड्डियों की सनत में कपड़ा बनता था। यूँ ज़्यादा काश्त के लिए फ्यूडल लॉर्ड ने ये किया कि वो सारी ज़मीन जिस पर बेज़मीन किसान रहते थे, इसे काबिल काश्त बनाने के लिए ज़रूरत से ज़ायद किसान लेबर को खेतों से बेदखल कर दिया। दोस्तों ये लोग रोज़गार और सकूनत के लिए जगह की तलाश में शहरों की तरफ चल पड़े। इस वक्त शहरों में सनत महदूद थी, मगर वो सारे बेरोज़गार लोग जो दही घरानों से उठकर शहर आ गए, इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। इससे एक संगीन इंसानी बहरान पैदा हुआ। शहर जो आज़ाद सियासी इंतज़ाम पर चल रहे थे, इनकी इंतज़ामिया ने एक बड़ी तादाद को शहरों में दाखिल होने से रोक दिया। वो बेचारे न वापस देहात जा सकते थे और न शहरों में दाखिल हो सकते थे। यूँ भूख और बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई। लोग भिखारी बने सड़कों पर मिलते थे। हकीकत में इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है और इस इंसानी बहरान ने कैसे जन्म लिया। दोस्तों एक बरतानवी मुसन्नफ़ मलका एलिज़ाबेथ दोम के दूसरे सफ़र जो इसने अपनी सल्तनत का जायज़ा लेने के लिए किया था, इसके बारे में लिखता है कि सल्तनत की यह हालत देखकर मलका चिल्लाई और कहा, हर तरफ भिखारी हैं मेरे गुज़िश्ता और इस सफ़र के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ। दोस्तों इसके बाद मज़ीद तब्दीलियाँ रूनमा हुईं। सबसे बड़ी तब्दीली ये कि ज़्यादा रसद और कम तलब की वजह से मजदूरी उजरत गिर गई, जिसकी वजह से सनतकारों को ज़्यादा नफ़ा हुआ। उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट की और मज़ीद नफ़ा कमाया। दोस्तों इंडस्ट्री में इस फैलाव में कुछ मुद्दत लगी और जैसे ही मज़दूरों की रसद और तलब तकरीबन बराबर हुई तो मज़दूरों की उजरत में इजाफ़ा होना शुरू हुआ। उजरत में इजाफ़ा जारी रहा और जल्द ही वो वक्त आ गया कि एक फ़र्द अपनी मेहनत से इतना कमा सकता था कि इसकी बीवी और बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत ना रही। तारीख में पहली बार एक माँ ने मुआशी मेहनत से आज़ाद होकर अपने घर में खुद को घरेलू ज़िंदगी के लिए वक्फ किया। जबकि दोस्तों इससे पहले अगर वो घर में खड्डियों पर काम करती थी तब भी वो एक मज़दूर थी, और जब वो खेतों में काम करती थी तब भी वो मेहनत कश थी। मगर अब इसका घर में कामकाज रज़ाकाराना था जो ख़ानदान के लिए वक्फ था, और वो मंडी की मईशत से एक हद तक बाहर निकल गई। आखिर में दोस्तों अब दादी की जगह बच्चे की देखभाल और तरबियत में माँ का किरदार बढ़ गया और माँ घर की मैनेजर बन गई। इसका असर ये हुआ कि दादी पोता पोती से दूर हो गई और ख़ानदान मज़ीद सुकड़ गया। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि तालीम किस तरह बढ़ती गई और ये किसकी डिमांड थी और वो क्या वजूहात थीं कि 2 सनती इनकलाबों के दरमियान पूरे का पूरा यूरोप तालीम याफ्ता हो गया। दोस्तों अपना ख्याल रखें और हमारी इस मेहनत का भी इस जुस्तजू के सफ़र में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।